निर्वाणी अखाड़ा और फिर निरंजनी अखाड़ा के साधु संत संगम तट के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ बालकानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, क्या माना जाए, कैसे आप इसे बताएंगे शाही स्नान को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्या महत्व है और आज का दिन कैसे खास रहता है? आज जो राजसी स्नान हो रहा है, इसमें जनता के प्रेम को, जनता की श्रद्धा को देख कर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं परमात्मा जनता के हृदय में प्राकट्य होकर इन संत महापुरुषों का सम्मान और आदर के साथ स्नान के साथ प्रवाहित हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज का मुहूर्त के हिसाब से अगर थोड़ा आप समझाना चाहेंगे कि आज का दिन कैसे खास है? आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि सूर्य आज से मकर दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे। जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो दिव्यता बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है, ऊष्माएं बढ़ जाती हैं और लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति, पावर बढ़ जाती है। तो इसलिए भी खास है। और ज्योतिष के हिसाब से यदि देखें हम तो नक्षत्र और जो योग बना है वो 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ का बना है। इस महाकुंभ की दिव्यता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा युवा वर्ग जुड़ा है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक जुड़े हैं, जिन लोगों ने इस कुंभ पर संदेह प्रकट किया कि जल को दूषित करने के लिए इतने लोग आएंगे। एक सेकंड, हाँ जी। रोमाना, देखिए थोड़ी देर पहले महानिर्वाणी अखाड़ा का जो पूरा शाही रथ था, शाही काफिला था, वो संगम तट तक पहुंच चुका और अब निरंजनी अखाड़ा संगम तट के लिए आगे बढ़ चुका। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीरें दिखा देता हूं, एक एरियल व्यू दिखाता हूं। इस वक्त मैं खुद एक रथ पर मौजूद हूं और यहां से कैसे बड़ी संख्या में संगम तट के लिए रवाना हो रहे हैं श्रद्धालु। ये सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। इस वक्त निरंजनी अखाड़े के साधु संत और उनके जो भक्तगण हैं वो संगम तट के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ बालकानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूँ, इनसे जानता हूँ। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। पूरा देश आपको लाइव देख रहा है इस समय। क्या महत्व है आज के इस राजसी स्नान का संगम तट पर, कैसे बताएंगे? और इस शाही रथ के लिए अखाड़ों की परंपरा कैसी है? देखिए, अखाड़ों की परंपरा है कि अपने देवताओं के साथ, अपने भाले शस्त्र अस्त्र के साथ और शास्त्रों के साथ स्नान करने जाना और धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा के लिए जो नागा सन्यासी सैनिक तैयार किए जाते हैं और जो हिमालयों में साधना करते हैं, तप करते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि को एकाग्रता में ला करके उनकी जो तपस्या का केंद्र अपने हृदय में जागृत होता है, आज उसको लेकर के वो संपूर्ण शक्तियों के साथ स्नान करने जा रहे हैं। उसका लाभ पूरी जनता को ये मिलेगा कि जनता का पाप क्षीण होगा, जनता का मन पवित्र होगा। हर बार साधु संत कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अखाड़े भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार महाकुंभ 2025 में अखाड़ों की तरफ से क्या नए प्रयोग किए जा रहे हैं? इस बार अखाड़ों के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और पंचायती अखाड़ा आनंद अखाड़े की तरफ से इस बार नया ये किया गया है कि हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के इंजीनियर और हमारे देश के डॉक्टर्स, उन सबको आह्वान करके बुलाया गया है और गंगा की पवित्रता पर जिन लोगों ने प्रश्न उठाए, जिन्होंने जल के लिए कहा कि जल दूषित हो जाएगा, उनके लिए ये संदेश है कि उन वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया कि जो हमारे नागा सन्यासी हिमालय से तप करके आए हैं, चूंकि गंगा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहती है और वो तप लेकर के और औषधियों का जल लेकर के आती है और इस समय नागा सन्यासियों की भभूति उसमें धारण होगी तो गंगा का जल अमृतमय हो जाएगा। देखिए रोमाना, गंगा का जल अमृतमय हो जाएगा। नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि ये पूरा अखाड़ा क्षेत्र है जो कि त्रिवेणी मार्ग कहलाता है और संगम तट की तरफ ये रास्ता जाता है। साधु संत अपने जत्थे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में नागा सन्यासी जो है, जो नागा साधु संत है, हर अखाड़े के साथ सबसे पहले नागा जो साधु संत है वो आगे जाते हैं, उसके बाद महामंडलेश्वर और फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग साधु संत और दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। रोमाना, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि 2025 का जो ये महाकुंभ है ये बहुत खास है क्योंकि इसमें कई नए प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो इस महाकुंभ का हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही क्योंकि ये सिलसिला तो दोपहर 3:40 तक चलता रहेगा अखाड़ों के शाही स्नान का, लेकिन अखाड़े
जो कि भारत की जो सनातन परंपरा, सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, उनको देखने के लिए आज पूरी देश दुनिया यहाँ पर इकट्ठा हुई पड़ी है। और इसीलिए ये अखाड़े अपनी परंपरा को ही आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए संगम तट की ओर जा रहे हैं। और महाकुंभ 2025 के माध्यम से कुछ जो बड़े संदेश यहाँ से देने का प्रयास है वो यही कि जो गंगा की अविरलता और निर्मलता है वो बरकरार रहे। और एक खास बात यह भी है रोमाना इस बार कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 2019 में अर्ध कुंभ में यही साधु संत, अखाड़ों से जुड़े लोग धर्म संसद करके यह मांग किया करते थे कि राम मंदिर बने, और जो कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो महाकुंभ में जो अर्ध कुंभ का संकल्प लिया गया था वो पूरा हुआ है। तो इसलिए और ज्यादा अखाड़ों में खुशी है। मैं जल्दी से एक सवाल और ले लेता हूं। जो मंदिर का मुद्दा रहा था 2019 के अर्ध कुंभ में साधु संत आया था, वो 2020 के महाकुंभ से पहले पूरा हुआ है। साधु संतों के लिए आगे का एजेंडा क्या रहेगा, अगर हम इससे संबंधित मुद्दों को जानना चाहें? आगे का एजेंडा रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी जल्दी से बने और वो भी मुक्त हो जल्दी से, जो मस्जिद वहाँ बनी हुई है। और भगवान शिव जैसे काशी विश्वनाथ भी बन गया, राम मंदिर भी बन गया, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो योग के ज्ञाता हैं, जिन्होंने इस सृष्टि पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद का संपूर्ण ज्ञान इस पृथ्वी पर स्वयं अपनी वाणी से गीता के रूप में दिया। इसी प्रकार अब उनका मंदिर भव्य और दिव्य बने, यही एजेंडा रहेगा। साधु संतों का ये कहना है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और महाकुंभ से इसका भी आगाज ये साधु संत करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।